हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आईयूपीएसी भी देख लेंगे। वैसे तो आईयूपीएसी ही देखना है हमें, जनरल तो हम देख चुके हैं और हर एक का जनरल हो ये जरूरी नहीं है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। तो आज हम एल्केन्स को कवर करते हैं। उसमें साइक्लिक भी आ जाएंगे और चेन वाले भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। फाइन। देखिए, आईयूपीएसी नेम लिखते समय आप ये पैटर्न जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स चेन पे या रिंग पे लगे हैं उनको फ्री कीजिए। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकली आप लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर चेन या रिंग में जितने कार्बन है उनके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे कि 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, अगर साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूट, 5 है तो साइक्लोपेंट। करेक्ट। और फिर एंड एन से हो जाएगा, क्योंकि केवल हम एल्केन्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं इसलिए एन बोल दिया। एल्कीन होता तो इन बोलते, एल्काइन होता तो आइन बोलते। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को फ्री करेंगे, उसके बाद हम प्रीफिक्स देते हैं। चेन या जो भी रिंग होती है हमारे पास, हम उसका प्रीफिक्स दे देते हैं और उसके बाद लास्ट में एन से हम अपने नेम को एंड कर देंगे। फाइन, चलें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से अपनी बात को शुरू करेंगे और रूल्स भी हम पैरेलल देखते जाएंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहला केस आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। जब भी कोई भी आपको नेम सामने लिखा हुआ हो तो फर्स्ट सबसे पहले आप करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब ये एग्जाम्पल जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसमें यही लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है आपको, बिल्कुल सिंपल है। करेक्ट, तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। कैसे, दूसरी कोई चेन है यहाँ पे, है तो सही, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड्स तो 4 बनाए मैंने, लेकिन आइटम्स 5 है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की है, जबकि जो स्ट्रेट दिख रही है 6 की है। तो लॉन्गेस्ट चेन प्रेफर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आप लोएस्ट लोकेंट यूज करेंगे। लोएस्ट लोकेंट क्या होता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नंबर आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ये कलर यूज करता हूँ। देखिए, ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो अब यहाँ जो देखा जाए तो इस जगह एक सब्स्टिट्यूएंट है और जहाँ कुछ नहीं है वहां पे हम CH3 मानते हैं, तो ये मिथाइल ही है। करेक्ट, बॉन्ड लाइन में हमने पहले देख लिया है कि ये मिथाइल कंसिडर करना है था, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है। अब इसको कौन सी पोजीशन मिली हुई है, थर्ड पोजीशन मिली हुई है। जब आप नंबरिंग इधर से करते हैं, अगर आपने नंबरिंग यूं की होती तो 1 2 3 4, इसको नंबर क्या मिलता, 4 मिलता। तो 3 और 4 में से आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर छोटा मिले। तो छोटा नंबर इस साइड से जाने पर ही मिलेगा। दैट्स व्हाई हमने नंबरिंग इसी साइड से की है। ओके, क्योंकि इस साइड से नंबर करने पे थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। अब पहले तो हम नेमिंग पूरी कर लेते हैं इसकी। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, विथ पोजीशन। पोजीशन कौन सी है, थर्ड पोजीशन है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल। करेक्ट। अब उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ द चेन, 6 कार्बन है तो हेक्स, और एंड में क्या लगा देंगे, एन। तो ये नाम बन गया 3 मिथाइल हेक्सेन। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये साइक्लिक एल्केन्स है और देख लीजिए रिंग में कितने कार्बन है, तो रिंग में 6 कार्बन है, तो साइक्लो एल्केन ये हुआ। करेक्ट। अब यहाँ पे यदि हम देखें रिंग में तो नंबरिंग करनी है आपको। अब नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, 1 2 या 3, या तो ये कर लीजिए 1 2 या 3, ये कर लीजिए। 99% लोगों को लगता है कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत है, फर्क पड़ेगा। रीजन, अगर आप जो नंबरिंग मैंने अभी आपको शो की है, अगर हम इस नंबरिंग की बात करते हैं तो 1 + 1, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है ये और ये, तो 2 बार 1 काउंट होगा, और ये वाला एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 3 पोजीशन पे, थर्ड पे। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 1 + 1 मतलब 5। और अगर आपने रिवर्स वाला किया होता, यानी कि इसको नंबर 1 माना होता, ये तो 2 ही रहता और ये 3 होता, तो टोटल कैसे आता, 1। और इस बार इस 3 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट होते तो 3 + 3, तो ये कितना आता, 7। अब लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का नंबर का टोटल छोटा है। तो ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल सही है, यानी जो मैंने कर रखा था रेड से वो बिल्कुल सही था, तो हम वापस वहीं चले जाते हैं। तो लोएस्ट लोकेंट रूल आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब लोएस्ट लोकेंट रूल से नंबर हो ही चुके हैं। अब हम क्या करें, बस अब तो नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट ये भी है। अब यहाँ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। 2 कार्बन है तो ये इथाइल हो गया, और यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 कार्बन है तो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। राइट नाउ, तो अल्फाबेटिकली जब भी आप लिखते हैं तो जो अल्फाबेटिकली पहले होता है उसको आप पहले लिखेंगे। तो थर्ड पोजीशन पे कौन है, 2 कार्बन से, तो इथाइल। फिर फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो दोनों की पोजीशन 1 1 डायमिथाइल। करेक्ट। अब लास्ट में इसका नेम, क्योंकि रिंग है तो साइक्लिक वर्ड तो आना ही है, तो मतलब साइक्लो और हेक्सेन। फाइन, तो 3 इथाइल 1 1 डायमिथाइल साइक्लो हेक्सेन। सिमिलरली अब हम यहाँ पे बात करें तो देख के नजर आ गया होगा कि यही लॉन्गेस्ट चेन होनी है। बस बात तो ये है कि नंबर कहाँ से किया जाए। तो जिस तरीके से मैंने नंबर किया है, एक तो नंबर ये देख लीजिए, या फिर गलती हो गई होती और हमने नंबर ये किया होता 4 5 6 7 और 8। अब देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। रेड वाले टोटल को देखें
तो 2 प्लस 5 यहाँ पे प्लस 6, 2 5 6 पर है, 6 एंड 5 11 एंड 2 13 टोटल आ रहा है, करेक्ट, रेड वाला। ओके, नाउ अब ब्लू वाले को देख लेते हैं। ब्लू वाले के हिसाब से आप नीचे की तरफ से चले तो ब्लू वाले के हिसाब से अगर आप देखें तो 3 देन 4 देन 7, तो 3 4 एंड 7, 7 एंड 3 10 प्लस दिस 4 14, तो ब्लू से जो नंबर है वो बड़ा आ रहा है, करेक्ट। तो हम नंबरिंग जिस तरीके से मैंने की है रेड से वही बिल्कुल सही है क्योंकि वहां लोएस्ट लोकेंड अप्लाई हो रहा है। फाइन, तो इस तरीके से लोएस्ट लोकेंड लगाया जाता है। शायद 3 एग्जाम्पल हमने देखे तो अब आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो रेड तरीके से रेड से जो मैंने मार्किंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब उसके हिसाब से मार्किंग हो चुकी है, लोएस्ट लोकेंड लग चुका है, बस अब तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है। तीनों ही मिथाइल है, और जब तीनों ही मिथाइल है तो तीनों की पोजीशन देख लीजिए। विद पोजीशन ही हमेशा नाम देते हैं, तो पोजीशन में एक बार सेकंड पे है, एक बार फिफ्थ पे है और एक बार सिक्स्थ पे है, तो 2 5 6 3 बार है। तो ट्राई कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। कितने कार्बन है? 8, तो ऑक्ट, और एंड में 8 ऑक्टेट। ये अपने 2 रूल कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। बढ़ते हैं आगे, ये देखिए अब हम आते हैं एक और रूल पर, वो है इफ लोएस्ट लोकेंड रूल फेल्स देन अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। अगर लोएस्ट लोकेंड फेल हो जाता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी यूज की जाती है। लोएस्ट लोकेंड कैसे फेल हो सकता है देखते हैं जरा। यहाँ पे देखिए जो नंबर अभी मैं आपके सामने नजर कर रहा हूं या जो आपको नजर आ रहे हैं उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पर है, करेक्ट। तो 3 + 4 कितना होता है? 7, करेक्ट। और अगर मैंने नंबरिंग उल्टी की होती 1 2, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, ये 6 होता, अभी भी सब्स्टिट्यूएंट का जो टोटल आता वो 3 और 4 गया था, और 3 और 4 कितना आता? 7 आता। तो इसका मतलब क्या है? इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, लोएस्ट लोकेंड तो फेल हो गया क्योंकि दोनों साइड पे नंबर जो टोटल आ रहा है वो 7 ही आ रहा है। तो जब लोएस्ट लोकेंड फेल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी चलती है। किसकी? सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखो और जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसी की साइड से नंबरिंग कर दी जाएगी। तो ये वाला जो ग्रुप है ऊपर वाला, ये तो मिथाइल है जो कि M से स्टार्ट होता है, और नीचे वाला जो है वो 2 कार्बन से इथाइल है जो कि E से स्टार्ट होता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि नंबर किस साइड से होगा, इस साइड से होगा, क्योंकि यहाँ से E वाला नजदीक आ रहा है, इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से की है। तो ध्यान रखिए लोएस्ट लोकेंड फेल होने पे ही अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। अब नेम देना है तो नेम तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है तो E पहले आता है, तो 3 इथाइल, फोर्थ पोजिशन पे मिथाइल, और कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो हेक्सेन। फाइन, हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अमंग रिंग एंड चेन दैट इज प्रेफर्ड विच हैज मोर सब्स्टिट्यूएंट। ये कहा जा रहा है इस बार कि अगर रिंग और चेन दोनों आपको सामने नजर आ रही हो, जैसा कि इन एग्जांपल्स में आपको नजर आ रही है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? ये बहुत एक्सक्लूसिव केस है, ये बोर्ड्स में आपको नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव में काफी क्वेश्चंस आते हैं और हम नॉमेनक्लेचर उसी स्केल पर पढ़ रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी ना अटके, राइट। सिस्टमैटिकली देखते जाइए, बिल्कुल ईजी है। अब रिंग और चेन की बात करते हैं। आपको लग रहा होगा लोएस्ट लोकेंड का और एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आगे कवर होते ही जाएंगे, सारे रूल्स एक के अंदर एक आते जाएंगे। तो रिंग और चेन अगर दोनों दिए हुए हैं तो आप उसको प्रेफर करेंगे जिसपे सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रिंग को प्रायोरिटी देता हूं तो इस पे ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और अगर मैंने इस चेन को प्रायोरिटी दी होती, मान लीजिए मैंने कहा होता कि ये जो चेन है इसी को प्रायोरिटी देनी है 1 2 3, तो इस पे ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट काउंट होता। फाइन, फिर बोलता हूं इस रिंग पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जबकि इस चेन पर केवल ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो रिंग और चेन में कभी कंफ्यूज ना हो, जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ प्रायोरिटी किसको मिलेगी? रिंग को। अच्छा, यहां देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। रिंग को यदि आप देखें तो इस रिंग पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर मैंने ये चेन प्रेफर की होती, ये चेन, तो आप देखिए जरा इस चेन पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये नीचे है, मिथाइल। मतलब एक मिथाइल भी हो गया और एक रिंग वाला पार्ट भी एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस चेन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए? इस चेन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गए आपके पास, एक तो यही सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और जबकि रिंग के ऊपर देखा जाए तो केवल ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब देते हैं नेमिंग। अब क्योंकि हमने रिंग तो सेलेक्ट कर ली है, अब क्योंकि रिंग सेलेक्ट हो चुकी है तो अब नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग अगर हम करें तो 1 2 3, या तो यूं कर लीजिए, दोनों ही नजदीक आते हैं। ऐसे तो करोगे नहीं आप 1 2 3 4 5, ऐसे तो करेंगे नहीं, बड़े नंबर आ रहे हैं। तो छोटे नंबर या तो यूं आ सकते हैं 1 2 3, या यूं करें तो भी आ सकते हैं। तो लोएस्ट लोकेंड तो फेल हो गया, क्योंकि यूं करते हैं तो भी 1 और 3 पे ही है सब्स्टिट्यूएंट, और यूं करते हैं
तो भी 1 और 3 पे ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसे केस में आपको अच्छे से पता है अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, ये मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल ग्रुप है। कैसे? 1 2 3 प्रोपाइल, तो मिथाइल भी है और प्रोपाइल भी है। एम और पी में एम पहले आता है तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो ये 1 2 3 अब नाम दे देते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? मिथाइल। थर्ड पोजीशन पे कौन है? 1 2 3 सीधा ही है बिल्कुल, तो 3 पे प्रोपाइल। और साइक्लिक है तो साइक्लो, और कितने कार्बन से है? 6 से, तो साइक्लोहेक्सेन। दैट्स ऑल। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, इस जगह पे बात करें, तो यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन है कि इसको करेक्शन मैं करता हूँ। आप पहले खुद सोचिए ज़रा, एक बार अपना दिमाग लगाइए और मुझे सोच के बताइए कि यहाँ पे आप रिंग को प्रायोरिटी देंगे या चेन को। तो देखकर शायद आपको नजर आ गया होगा कि रिंग को अगर देखा जाए तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और चेन को यदि देखा जाए 1 2 3 ये चेन है राइट। तो इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ जाएगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ जाएगा, तो मतलब चेन को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि चेन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? ऑब्वियसली नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट फॉलो करना ही करना होगा। अब लोएस्ट लोकेंट अगर मैं फॉलो करूं तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है और सेकंड पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 + 2 टोटल कितना आता है? 3। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3, इस बार सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है और थर्ड पोजीशन पे रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 और 2 5 आता है। तो इस तरीके से नंबरिंग तो नहीं मानी जाएगी। तो जो नंबर मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेम दे लेते हैं। नेम देते समय किस चीज का ध्यान रखेंगे? तो ध्यान दें सब्स्टिट्यूएंट में ये वाला जो है ये साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल राइट, और ये मिथाइल है। अब साइक्लोहेक्साइल और मिथाइल में से साइक्लो का C और मिथाइल का M, तो साइक्लो जो है उसे हम पहले लिखेंगे राइट। तो किस पोजीशन पे साइक्लिक ग्रुप जुड़ा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 साइक्लोहेक्साइल करेक्ट। और यहां पे 3 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 2। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, और कार्बन कितने हुए? कार्बन हुए 3, तो 3 कार्बन से नेम क्या बना? प्रोपेन। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइन, तो हमने चेन को प्रेफर इसलिए किया क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट थे। नंबरिंग इस साइड से इसलिए करी क्योंकि लोएस्ट लोकेंट फॉलो हो रहा था। इसका नाम दे दिया साइक्लोहेक्साइल। पहले इसको क्यों लिखा? क्योंकि C अल्फाबेटिकली साइक्लोहेक्साइल में C को प्रायोरिटी देंगे और मिथाइल में M को, तो इस हिसाब से ये नेम होगा। फाइन, तो ये रूल क्या था कि रिंग और चेन में से आप उसको प्रेफर करेंगे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। करेक्ट। अब ये मान लो दोनों का सब्स्टिट्यूशन सेम है, जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। रिंग को देखते हैं तो उस पर भी सेम सब्स्टिट्यूएंट है, चेन को देखते हैं तो भी सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर आप किसको प्रायोरिटी देंगे? तो अब हम उसको प्रायोरिटी देंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज्यादा होंगे। आप केस समझना अच्छे से, इस केस को चेक कीजिए। इस केस में यदि मैं इस रिंग को प्रायोरिटी देता हूं तो इस पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट छूटता है करेक्ट। और अगर मैं इस चेन को प्रायोरिटी देता हूं तो इस पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट छूटता है। तो रिंग को मेन मानूं तो चेन एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, चेन को मेन मानूं तो रिंग एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों पे सेम है। तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? प्रायोरिटी जाएगी जिसमें कार्बन ज्यादा है। और देख के नजर आ गया होगा कि चेन में तो 3 ही कार्बन है, जबकि यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 6 कार्बन है, तो प्रायोरिटी इसको जाएगी। तो ये मेन हो गया आपका, और इसके ऊपर ये 3 कार्बन से कौन सी चीज जुड़ी हुई है? 3 कार्बन पे आप क्या बोलते हैं हमेशा? प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट को पहले नाम देते हैं, और ये बेंजीन, तो नाम हो गया प्रोपाइल बेंजीन। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा। या मान लीजिए कंडीशन है जिसमें क्लास 11th, क्लास 12th या फिर जो भी नॉमेनक्लेचर करता है उनमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। वो चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। वो क्या आएगा कंफ्यूजन, अभी देखिएगा। एक तो ये ध्यान रखें हमेशा कि अंदर बॉन्ड्स हैं या नहीं। बॉन्ड्स हो जाते हैं तो ये बेंजीन, बॉन्ड्स नहीं होते तो ये साइक्लोहेक्सेन। फाइन। अब उसके अंदर भी अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो आप साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे, और ये अगर एज अ मेन हो रहा है तो आप साइक्लोहेक्सेन बोल रहे थे आप करेक्ट। सिमिलरली बेंजीन रिंग भी एज अ मेन यूज होती है, तो इसके लिए आप बेंजीन यूज करते हैं। और अगर ये रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो, सब्स्टिट्यूएंट मेन ना हो सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इसके लिए फिनाइल यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, कब फिनाइल यूज करते हो, कब बेंजीन यूज करते हो। तो मैं फिर बोल देता हूँ, जब भी ये बेंजीन रिंग, शायद उसको तो आप पहचानते हैं अच्छे से कि ये बेंजीन रिंग है। ये रिंग अगर एज अ मेन ग्रुप काम कर रही हो, मतलब नॉट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो बेंजीन वर्ड यूज होता है। यानी जब भी इस पे एंड हो रहा हो तो बेंजीन वर्ड से एंड होता है। और अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब इसे पहले लिखा जा रहा हो, तो हमेशा इसके लिए फिनाइल लिखते हैं। अब इसको पहले क्यों लिखा वो देखिए। इस रिंग को अगर मैं देखूं तो इस पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, और इस चेन को अगर मैं देखूं तो इस चेन पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो मतलब दोनों पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो तो सेम सेम ही है। अब प्रायोरिटी किसको देंगे? अब आप प्रायोरिटी उसको देंगे जिसमें
नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे, रिंग में तो 6 ही हैं, जबकि इस चेन में देखें तो मैंने काउंट कर रखे हैं सामने 8 आ गए, तो प्रायोरिटी इसको जाएगी। अब प्रायोरिटी इसको जाएगी तो नंबरिंग कहाँ से करें? अगर आप यहाँ से नंबर करते हैं तो रिंग को सेकंड पोजीशन मिलती है, अगर आप यहाँ से नंबर करते आएंगे तो ये बात तो तय है कि रिंग को 6th नंबर ही मिलेगा, 6 क्यों 7th ही मिलेगा, क्योंकि 8 पे एंड हो जाएगा। तो हम फिर नंबरिंग यूं ही करेंगे। अब नाम दे लेते हैं रिंग का, तो सेकंड पोजीशन पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पे कौन आ गया? फिनाइल। जब सब्स्टिट्यूएंट की जैसे होता है तो फिनाइल वर्ड यूज करता है, तो 2 फिनाइल और 8 कार्बन से ऑक्टेन। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब रिंग और चेन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी? जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो फिर जिसमें ज्यादा कार्बन हो। और शायद अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी सेम है, अब क्या करोगे? ऐसे केस में हमेशा रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। करेक्ट, वो बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। If substituents and number of carbon atoms are same in ring and chain, then ring is preferred. तो रिंग को प्रेफर किया जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल आप देखिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएंगे। देखें, सबसे पहले अगर मैं इस रिंग की बात करता हूँ तो इस रिंग पर अगर आप देखें तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर इस चेन की बात करते हो तो इस चेन पे ये रिंग एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों में सब्स्टिट्यूएंट तो सेम हो गए। कार्बन काउंट करूँ तो यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए। अब कार्बन भी सेम हो गए। अब क्योंकि कार्बन भी सेम हो गए, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो गए, तो अब तो रिंग को ही प्रायोरिटी देंगे। अब बेंजीन रिंग को ही प्रायोरिटी देंगे और एंड बेंजीन से ही होगा। ये देखिए, अब क्योंकि हमने इसको मेन माना है तो अब अपने पुराने नॉमेनक्लेचर पे आ जाओ, सारे रूल बोलते हुए। जहां से अटैच्ड है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले लो, जहां से अटैच्ड है ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन, और फर्स्ट पोजीशन पर 2 कार्बन मतलब इथाइल। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पोजीशन पर इथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल, और नाम का एंड हो गया बेंजीन से। ओके, तो बेंजीन में एक ही तो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो बहुत सी बुक्स में यहाँ पे 1 लिखा रहता है कि बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन, जबकि जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो कहीं से भी आप जोड़िए वो फर्स्ट पोजीशन नहीं होती है, इसलिए हमने सीधा इसका नाम दिया। अब आप याद कीजिए, अगर इसका नाम हम देना सीख चुके हैं, हमने स्टार्टिंग ही उससे की थी कि लॉन्गेस्ट चेन जहाँ से अटैच होता है वहीं से ले लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 इथाइल ब्यूटाइल, 1 इथाइल ब्यूटाइल और नाम का एंड बेंजीन। फाइन, अब यहाँ देखिए एक और केस देते हैं। रिंग पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए? 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब हम चेन को सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट गिन लेते हैं पहले। तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये पूरी रिंग हो गई। तो चेन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, रिंग पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये रहे दोनों, और चेन पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों में सेम हो गए। तो अभी देखो कि कार्बन किस में ज्यादा है। रिंग में देखा जाए तो 4 कार्बन है, चेन अगर आप देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी सेम हो गए। तो अब तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? रिंग को जाएगी। अब रिंग को प्रायोरिटी अगर हम दे दें तो फिर अपना नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से जानते हैं। अब रिंग को प्रायोरिटी अगर हमने दे दी तो यहाँ से जहाँ से जुड़ा रहता है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन ले ली, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और टोटल कार्बन कितने हैं? 3। और पहले तो इसको नाम दे लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल। ये नाम हम प्रैक्टिस ही हमने इससे स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो तो। जहाँ से जुड़ा है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2, 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल। फाइन, ये कौन सा है? मिथाइल, ये हमने लिख दिया मिथाइल। और लास्ट एंड किससे हो जाएगा? साइक्लो, कहना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम स्टूडेंट ब्यूटेन लिख देते हैं, साइक्लिक है ना, तो साइक्लो ब्यूटेन। अब एक ही डाउट है कि नंबरिंग 1 2 करें या 1 2 करें, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट तो फेल हो गया, और जब लोवेस्ट लोकेंट फेल होता है तो यूज होगा अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम केवल मिथाइल है। इस सब्स्टिट्यूएंट का यदि हम नाम देखें तो इसके नाम में आ रहा है, डाई को तो हम प्रायोरिटी कभी नहीं देते। जब भी हम अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देते हैं तो साइक्लो के सी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आइसो यूज होता है तो आई को प्रायोरिटी दी जाएगी, नियो यूज होता है तो एन को प्रायोरिटी दी जाएगी। फाइन, लेकिन सेकेंडरी के एस को, टर्शरी के टी को, डाई के डी को, ट्राई के टी को, टेट्रा के टी को अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में इंक्लूड नहीं करते, ये रूल्स हैं। तो यहाँ पे डाई को तो हम देखेंगे नहीं, सिर्फ मिथाइल को देखेंगे। तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, अब किसको प्रायोरिटी दें? लेकिन ये मिथाइल के आगे भी जा रहा है, मतलब इसमें एम अगर कॉमन छोड़ दें तो ये तो खत्म ही हो गया, जबकि इसके आगे प्रोपाइल भी है, मतलब ये हैवी है, बड़ा है, तो बड़े को फिर बाद में लिखेंगे। तो फिर बोलता हूँ अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए ये एम है और ये भी एम है, तो फिर हमने प्रायोरिटी के हिसाब से इस पी को देखा है, इसलिए हमने फिर पहले इसको लिख दिया। तो मिथाइल, और मिथाइल तो डी, डाई को तो यूज ही नहीं करेंगे, मिथाइल है, कॉमन हो गया, लेकिन इसमें प्रोपाइल भी है जबकि इसमें केवल मिथाइल है। तो जब चीज कॉमन आ जाती है तो इसमें दूसरे वाले को देखेंगे। या फिर आप सिंपल सा रूल ध्यान रखिए, जब मिथाइल दोनों में कॉमन आ गया तो जो बड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं और जो छोटा वाला है उसको पहले लिखते थे। तो 1 पे तो कौन आ गया? मिथाइल। अब सेकंड पोजीशन पर अंदर सब नंबरिंग कर देंगे, तो 1 2 डायमिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है, और साइक्लोब्यूटेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और जो बात मैंने अभी आपको बोली वो बात यहाँ पे लिखी हुई भी है कि किनको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देते हैं और किनको नहीं देते।
फाइन, चले एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी को देखते हुए। यहाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन ही लॉन्गेस्ट चेन है। ये रिंग तो 3 कार्बन की है और इस पे अगर देखा जाए तो सब्सटेंट्स भी ज्यादा है, क्योंकि रिंग और चेन जब भी आए देखो सब्सटेंट्स किस पे, तो इस रिंग पे तो एक ही सब्सटेंट है ये पूरा, चेन पे तो ये भी सब्सटेंट है, ये भी सब्सटेंट है, तो चेन को प्रायोरिटी दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अब लोएस्ट लोकेंड लगा लेते हैं। जो मैंने नंबर्स दिए वो 3 और 4 पे आ रहे हैं सब्सटेंट, तो 3 एंड 4 कितना हो जाता है 7। और अगर यहाँ से नंबरिंग की होती तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 वापस आता तो 7 ही आता, तो इसका मतलब है लोएस्ट लोकेंड फेल। और जब लोएस्ट लोकेंड फेल होता है तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से इसका नाम मिथाइल और इसका नाम साइक्लिक है, तो साइक्लोहेक्साइल, तो साइक्लो में सी को प्रायोरिटी देते हैं, तो एक नाम सी से आ रहा है और एक एम से आ रहा है, तो सी को प्रायोरिटी देते हुए हम नाम लिखेंगे। तो अब थर्ड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे है साइक्लोप्रोपाइल, फ्री वैलेंसी है ना, यहाँ से अटैच्ड है, तो साइक्लोप्रोपाइल 3 कार्बन की रिंग है, दैट्स वाई, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। फोर्थ पोजीशन पे कौन है, एक ही रिंग लगी है, मतलब एक ही चेन है, मतलब एक ही कार्बन है CH3, तो 4 मिथाइल हेक्सेन। फाइन, सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे भी रिंग में तो एक ही सब्सटेंट है, जबकि चेन में तो बहुत सारे सब्सटेंट नजर आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट कर ली गई है, करेक्ट। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, लोएस्ट लोकेंड लगाते हैं, तो 1 2 3, 3 पे 4 पे 5 पे 3 4 5, और मैंने अगर यू नंबरिंग की होती तो 1 2 3 4 5, तो भी 3 4 5 पे 3 सब्सटेंट आते, तो इसका मतलब ये है 3 4 5 दोनों साइड से 3 4 5 आ रहा है, तो 3 + 4 + 5 9 + 3 12, तो दोनों साइड से 12 आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंड फेल, लोएस्ट लोकेंड फेल, देन अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। अब अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में ये तो फोर्थ पोजीशन पे है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब ये इथाइल है और ये मिथाइल है, अब नंबरिंग कहाँ से आप करेंगे, इसको तो फोर्थ पोजीशन ही मिलने वाली है, लेकिन ये इथाइल है 2 कार्बन और ये 1 कार्बन है तो मिथाइल है, तो अब प्रायोरिटी कहाँ जाएगी, प्रायोरिटी ई को जाएगी, इसलिए हमने इस साइड से नंबर किया, और एक बार नंबरिंग हो गई तो नाम तो अब आप दे ही सकते हैं। अल्फाबेटिकली सी सबसे पहले, तो फोर्थ पोजीशन पे साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, फिर थर्ड पोजीशन पे ई आता है अल्फाबेटिकली तो 3 इथाइल, फिर 5 मिथाइल, और कितने कार्बन है 7, तो हेप्टेन, दैट्स ऑल। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, काफी इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अमंग 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज, मान लीजिए 2 इक्वल साइज की चेन सेलेक्ट हो रही है, तो अब क्या करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, आप ढंग से देखिएगा, 1 2 3 4, ये तो जो मैंने सेलेक्ट की है, आप नोटिस कीजिए इसमें कितने कार्बन है, तो नजर ही आ गए होंगे 7 कार्बन है। क्या कोई और 7 कार्बन की नजर आ रही है आपको, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए एक चेन ये भी आ गई। मैं चाहूं तो मैं आपको इसको हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, अब आप देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 की ये भी आ गई। अब क्या कोई और 7 की भी यहाँ हो सकती है, तो एक ये स्ट्रेट चेन को लेके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब आप इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, स्ट्रेट चेन भी 7 की आ रही है, पहले जो मैंने सेलेक्ट की थी वो भी 7 की आ रही है, लेकिन मैंने इन सभी में से जो सिलेक्ट मैंने की है वो क्यों की है, मैंने उसको सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है, यानी कि जो चेन मैंने सेलेक्ट की है उस पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैं हाईलाइट करता हूं दूसरी को, मान लीजिए हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें 7 कार्बन तो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखिए आप, तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये और ये पूरा तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट काउंट होता, तो इसमें तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होते, तो डिस्कार्डेड, करेक्ट। नाउ दूसरा देख लेते हैं, हाँ अब मान लीजिए हम दूसरी चेन सेलेक्ट करते हैं, अब दूसरी में ये वाली लेते हैं, ये भी 7 की है, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे देखा जाए तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो इस पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर लॉन्गेस्ट चेन तो सारी ही 7 कार्बन की आ रही है तीनों साइड से, लेकिन हमने प्रेफर किसको किया, जिसपे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा कहाँ मिलेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा, और जहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हमें ज्यादा मिलेंगे वही चेन हम प्रेफर करेंगे। अभी चेन प्रेफर हो चुकी है, अब तो नाम देना है, तो नाम देना तो आपको अब तो प्रैक्टिस हो ही गई है, जो अल्फाबेटिकली पहले तो 3 पे इथाइल आ गया, 5 पे मिथाइल आ गया, और फोर्थ पोजीशन पे 3 कार्बन है तो प्रोपाइल आ गया, EMP अल्फाबेटिकली, और लास्ट नेम 7 कार्बन से हेप्टेन। फाइन, सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए
एक चेन जो मैंने सेलेक्ट की है वो तो आपको नजर आई गई 10 कार्बन की, वो तो रेड वाले से सब लिखाई है, लेकिन क्या 10 कार्बन कहीं और भी है? तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कहीं और भी है या नहीं। पहले जो हमने सेलेक्ट किया है उस पर हम सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लें। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब इस पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फाइन, कोई और सेलेक्ट करके देखते हैं जरा, तो ट्राई करते हैं। तो ये लेते हैं, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हो गए। लेकिन इस पे अगर आप देखें तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस चेन पर? कार्बन तो 10 हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये है और एक ये पूरा है। तो इससे पहले में तो 3 थे, इसमें तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो बात गलत हो गई। तो ये स्ट्रेट चेन हम प्रेफर नहीं करेंगे। ओके, क्या कोई और 10 कार्बन सेट हो सकते हैं? तो एक बार देख लेते हैं हम। 1 2, राइट, हम यहां देख लेते हैं। यहां देखिए, इस जगह पर यदि हम देखें तो ये लेते हैं, करेक्ट। ओके, ये तो हमने जो लिए वही आ गई। कोई और देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 की आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो नहीं सकती। तो और कुछ तो नजर आ नहीं रही, करेक्ट। तो दो को हमने कंपेयर किया और हमने जो चीज को लिया है रेड वाले को, उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो ये नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। बस अब तो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम देने हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को यदि हम नेम दें तो ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, और इस वाले का नाम अगर हम देखें तो जहां से अटैच्ड होता है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन चुनी जाती है, नंबर भी वहीं से किया जाता है। तो नंबर भी हो गया, नंबर में तो ब्यूटाइल आना है, 4 कार्बन हो गया। और सेकंड पोजीशन पे कौन है? 2 कार्बन है, तो इथाइल। तो सेकंड पोजीशन पे इथाइल और 4 कार्बन है ब्यूटाइल, करेक्ट। और ये जो पूरा ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है? मेन चेन की 5th पोजीशन पे। तो हमने क्या लिखा? 5th पोजीशन पर सब नंबरिंग कर दी, 2 इथाइल ब्यूटाइल। अब आ जाओ यहाँ पे, 3 पे इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो 3 3 डायमिथाइल, और 10 कार्बन से क्या हो जाएगा? डेकेन। क्वेश्चन इज इसको पहले और इसको बाद में क्यों लिखा? तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। अब अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है। डाई टाई टेट्रा के डी टी को हम प्रायोरिटी देते नहीं है, तो ई को ही पहले लिखा जाएगा। दैट्स वाई हमने नंबरिंग इस साइड से की है। आई होप आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत क्लासिक चीज है, आईयूपीएसी आगे जाके इजी हो जाता है। सबसे ज्यादा ट्रिकी एल्केन्स का ही होता है और लोग इसी पे कम मेहनत करते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जबकि मैं कहता हूँ एल्केन्स को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे सब आसान हो जाएगा। और क्लास 12th में भी इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी अभी है। क्लास 12th में भी अभी ऑर्गेनिक चल रहा है और वहां पे भी मुझे ये सब चीजें बतानी पड़ती है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप अच्छे से सीखेगा इनको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल फिर हम ओवर कर देंगे। देखें 7th केस, द यूज ऑफ आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी, मतलब आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी, ये नेम जनरली आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया है कि आप यूज कर सकते हैं अगर ये फर्दर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो मतलब कहीं जुड़ा हुआ है आइसो ग्रुप, करेक्ट, और इस पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो द यूज ऑफ आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी फॉर नेमिंग अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो अलाउड बाय आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट फर्दर सब्स्टिट्यूटेड। फाइन, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना यूज करें तो अच्छा है। हाँ, कहीं देखने को मिलता है और वो कहते हैं कि आईयूपीएसी नेम में हम यूज कर रहे हैं, हाँ तो बात ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका ऑल्टरनेट है। मैं दोनों बातें आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी दोनों ही केसेस सही। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन तो सीधी ही होने वाली है, कोई ऑप्शन है नहीं, और 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ गए। अगर आप इस ग्रुप को देखो तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आइसो ग्रुप है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो CH3 CH, इधर भी CH3 और ये फ्री वैलेंसी, नोटिस कीजिए, तो ये आइसो ग्रुप हो गया। अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो ग्रुप है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। कैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल है? यहां देखिए, ये फ्री वैलेंसी है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे फ्री वैलेंसी है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि दोनों साइड पे कार्बन है, और टोटल कार्बन कितने? 4। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये यही तो है। अब इस कार्बन से ही हमने ये चेन से जोड़ रखा है इसको। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये 4 कार्बन है और ये 2nd डिग्री का कार्बन है, ये 2 डिग्री वाला कार्बन हो गया। फाइन, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है और ये आइसो ब्यूटाइल है, सॉरी आइसो प्रोपाइल। तो आइसो के आई को और सेकेंडरी के एस को यहाँ पे हमने बोला है कि प्रायोरिटी दे सकते हैं, राइट। तो इन बातों को यदि हम इन्वॉल्व करें तो नाम लिख देते हैं। तो एक तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है और एक आइसो प्रोपाइल है। अब दोनों में से अगर देखा जाए तो नाम जब आप देंगे तो 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, एक नाम तो ये लिखा हुआ है। तो यूज ऑफ आइसो नियो, अच्छा ठीक है, आइसो और सेकेंडरी लिखा हुआ है, तो सेकेंडरी को तो अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी नहीं देंगे,
आइसो को अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देंगे, मैंने यहाँ रूल लिख भी दिया था, यहाँ देखिए अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देने में आइसो, नियो, साइक्लो, ये 3 चीजें तो यूज हो जाती है, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यूज नहीं होते। फाइन, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, पर अभी क्लियर है, आपको भी क्लियर हो गई होगी बात। तो सेकेंडरी को तो हम अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देने में यूज नहीं करेंगे, तो ब्यूटाइल से बी ही आएगा, और आइसो को तो हम यूज करते हैं। तो बी और आई में देखा जाए तो बी पहले होता है, तो अब हम नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल वाले को पहले लिखेंगे, तो 5th पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल, और टोटल 10 कार्बन है, तो क्या हो गया, डेकेन। फाइन, ध्यान रखिए कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल क्लियर रखिए। साइक्लो, आइसो, नियो को अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में यूज करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को यूज नहीं करेंगे। तो सेकेंडरी था इसलिए हमने यूज नहीं किया, तो हमने जो प्रायोरिटी रखी अपनी तरफ से वो सेकेंडरी की ना रखकर हमने बी मतलब ब्यूटाइल को देखा और यहाँ पे आई को देखा, दैट्स वाई। ये तो हुई जो बात मैं बोल रहा था कि हम जनरली यूज नहीं करते। हम जो जनरली यूज करते हैं वो ये केस है, करेक्ट। यहाँ देखिए ये वाला। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो नंबरिंग इधर से कर देंगे लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से, ये छोटे नंबर आ रहे हैं तो वो तो क्लियर है। अब अगर हम इसको नाम दें तो आप नोटिस कीजिए जहाँ से अटैच्ड है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन, तो ये नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल, और यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन आ गई तो ये 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। देखिए 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल इथाइल। फाइन, अब 1 मिथाइल तो सेम हो गए MM, ये इथाइल आ रहा है और इसमें प्रोपाइल आ रहा है, तो E पहले आ गया अल्फाबेटिकली, P बाद में आता है। तो जो चीज़ अल्फाबेटिकली पहले आती है उसको हम पहले लिख देंगे, राइट। तो हम पहले इस वाले सेक्शन में चलेंगे और हम पहले लिखेंगे 4, फिर फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल और इथाइल, तो 4th की फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल इथाइल, फिर 5th पोजीशन पर अंदर ब्रैकेट में जब ब्रांचिंग, जो ब्रांच सेक्शन होता है उसमें जब ब्रांचिंग हो जाती है तो उसे हम ब्रैकेट में ही नेम लिखते हैं, अब तक करते आए। फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और डेकेन। मैं इस नेम को प्रेफर करता हूँ हमेशा, मैं सजेस्ट ही नहीं करता कि सेकेंडरी लिखो, आइसो लिखो। बहुत सी बुक्स में लिखा गया है, बहुत सी बुक्स में नहीं लिखा गया है, IUPAC ने माना है कि आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये कि जब हमने इस टाइप का नॉमेनक्लेचर सीख लिया है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग जब हमने सीख ली है, तो फिर हमें इस चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमने एल्केन्स कंप्लीट किया है। एल्केन्स के भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो हम देखेंगे, कुछ स्पेशल नेम्स हैं वो हम देखेंगे। 10 से ज्यादा कार्बन हो तो क्या होता है, क्या नाम देते हैं, कुछ कुछ केसेस में हम डिस्कशन करेंगे। फाइन, आज के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।